हैं, क्यों बने, कैसे बने हैं। और ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पास यहां से लेके वहां तक पूरी जो आपके ज्योतिर्लिंग है सब साइंस है। प्रसाद चढ़ाएंगे, आप तो भगवान को भी रिश्वत देते, मेरा ये काम कर दे तो मैं भंडारा कर, ये काम कर दे तो मैं मंगल को लड्डू चढ़ा। ये होता है। हम कौन थे भाई? मंदिर आपकी आस्था का केंद्र है और आस्था शुद्ध रूप से साइंस है, लेकिन नहीं करना है। हम संकट होगा तब मंदिर जाएंगे, दिखाना होगा शहर में कि हम कितने बड़े आदमी हैं, उतना बड़ा भंडारा कर देंगे। 500 लोगों को खाना खिलाने के बाद हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब भगवान को तो हमको एमपी बनाना चाहिए ना। पंडित जी पूरे श्लोक हमसे बता पा रहे हैं, इस श्लोक का मतलब क्या है, क्यों कहा गया है, ये गीता में क्या कहा, कुछ मतलब नहीं। प्रसाद लो, प्रसाद दो, जाओ, खत्म कहानी। उसको समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो, वो बताइए कभी मंदिर बदलने जा रहा है क्या अपना? ईसाई जहां खड़ा है वहीं जाता है। वो 1400 साल पहले उसी मस्जिद में जा रहे, उसी मजार में जा रहे, वो तो नहीं बदल रहा है। क्या कभी सुना है कि अजमेर शरीफ के मानने वाले वहां से निकले और उसके बाद वैष्णो देवी चले गए कि वहां काम नहीं पूरा हुआ तो यहां होगा? ये बीमारी हमें ही क्यों? तो यहां से शुरू होता है, तब आप बहुत सारी चीजों को देखने नहीं चाहते कि हमारे बीच में हो क्या रहा है। हम वही देखना चाहते हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लगे, बस। हमें क्यों देखना है? हमें बुराई की तरफ जाना नहीं है। और बुराई आती है एक दिन, और कश्मीर में सनातनी कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के चली जाती है। और कश्मीर में हुआ है तो ठीक है, कश्मीर में हुआ है यार, वहां हुआ है, यहां थोड़ी हुआ है। इसी सनातनी समाज को फ्रांस में क्या लेटेस्ट फैशन आया है ये आपको पता है, कौन सी आज नई कार आई है ये आपको पता है। लेकिन इस कश्मीर की धरती पे कश्यप ऋषि के वंशजों का नरसंहार हुआ, 2500 लोग मारे गए। ये बात कश्मीर से निकल के दिल्ली और दिल्ली से निकल के मुंबई नहीं पहुंची। इस देश में एक आदमी इसी जम्मू कश्मीर का, ये कितनी शर्म की बात है कि वो कन्फेस कर रहा है, वो टेलीविजन पे आके बता रहा है कि मैंने एयरफोर्स के 4 अफसरों की हत्या की है। लेकिन भारतीय दलालों की राजनीति ऐसी है कि वो प्रधानमंत्री के निवास में चाय पीने के लिए बुलाया जाता है, समाज में कोई नहीं कुछ होता। लेकिन आपको आदमी कोई जरूरी तौर पे भी हथियार उठा ले तो इतना बवाल मचाते हैं कि आपकी पार्टियां टिकट देने से डरती हैं। ये है फर्क। आप जिस संकट में खड़े हुए हैं उस संकट के लिए सिर्फ सनातनियों का लालच, इसके अलावा कोई दूसरा बीमारी नहीं है। और ये लालच इतने दूर तक चला गया है कि अभी संसद में जो बिल पास हुआ है उस बिल के खिलाफ 233 वोट पड़े हैं, जबकि संसद में शायद 30 या 32 मुसलमान हैं अलग अलग पार्टी के मिलाकर। तो कौन है गद्दार? और वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ शब्द का मतलब क्या है? ये कभी सुना आपके डिस्कोर्स में हुआ? कहीं पार्टी के अलावा भी हुआ? पार्टी के लोगों का भी अपना अपना एजेंडा है, उन्होंने बताया कभी? मुझे तो बता दे, मैं तो पिछले 20-25 साल से इसी में हूं। कहीं सुना हो कि वक्फ का मतलब भी क्या होता है? आम सनातनी हिंदू को ये भी नहीं पता वक्फ का मतलब क्या होता है। अच्छा ठीक है, मुझे हमारे भाई ने अगर 10 गज जमीन ज्यादा ले लिया, 50 साल तक हत्याएं होंगी, उसकी पत्नी उसकी बेटे तक से हत्याएं होती रहेंगी। सिर्फ 10 गज 20 गज जमीन अगर हिंदुओं में आपस में सगे भाई हो वहां होती है। और दिन भर भारत माता की जय कहने के बाद, भारत माता क्या है? फोटो है क्या फ्रेम पे लगा करके कुछ लोगों ने रखा हुआ है? ये भारत माता, ये भूमि है। इस भूमि के ऊपर पिछले 40 सालों से 9 लाख एकड़ भूमि लोगों ने ले ली आपसे। आप सो रहे थे क्योंकि आपको क्या मतलब, आपका तो 200 गज का प्लॉट ठीक है, बराबर में शर्मा जी, ठाकुर साहब सब रह रहे, बस हमारी दुनिया यहीं तक है। इस्लाम के अंदर मजार हराम है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब की मजार है नहीं। लेकिन भारत में क्योंकि महामूर्ख रहते हैं इसलिए मजार स्टेशन पर है, मजार हाईवे के ऊपर है, मजार हर सड़क पे मौजूद है।
कुरान फरमाता है कि ना मोहम्मद साहब की ना कोई शक्ल है, ना मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर है। उन्होंने खुद कहा कि नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरी मजार के ऊपर ही कल से फूल चढ़ाने लगे और इसी की पूजा करने लगे। न उनकी मजार है, न उनके खानदान में किसी की मजार। तो कोई वो बेवकूफ थे क्या? तो इस देश की भूमि पे जब कब्जा हो रहा था तो कहां थे मठ, कहां थे मंदिर, कहां थे वो लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है राष्ट्र के लिए? भाई वो यही बता देते कि हम दिन भर यही काम करते हैं कि ये एक बीमारी भारत में पैदा हो गई है, ये वक्फ बोर्ड के नाम पर जगह जगह चीजें घेरी जा रही हैं, इसका ही कहीं हम जिक्र कर देते। सुना था 10 साल पहले किसी ने जिक्र? नहीं सुना था, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं था। अब आपके पास यहां तक आ गई है तो अब आपने सोचा है अरे हमने वोट दे दिया है एक सरकार को, उस सरकार में 4-5 को छोड़ के बाकी क्या है दुनिया जानती है, और अब वो एक ही दिन के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। लेकिन आपको अपने हिंदू होने पे पड़ोस में एहसान भाई के सामने में शर्म आती है, और सरकार का मंत्री प्रधानमंत्री खड़े होकर हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। और घोषित करने से क्या हो जाएगा? क्या आपका चरित्र बदल जाएगा क्या? या कंपल्सरी हो जाएगा क्या? या किसी ने घोषित किया था कि भारत के अंदर इस्लामिक राज स्थापित करना है? क्या नारे लगाए थे? लेकिन भारत इस्लामिक स्टेट बन चुका है। आप बस अपना घर, अपनी परिवार, बस खत्म कहानी, हमारा इसके अलावा है नहीं। बाकी ज्ञान बांटेंगे, ये काम मैं नहीं करूंगा, फलाना करेगा, ये वो करेगा, वो मैं नहीं करूंगा। मैं तो बस दूध में यूरिया भी मिलाऊंगा, कंकड़ भी मिलाऊंगा, बेईमानी भी करूंगा, और यही राष्ट्रवाद है। क्या सारी समस्याओं के लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार करके अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं क्या? ये बहुत आसान बात है, ये बात कोई नहीं कहेगा आपसे। इसलिए सच वो बोलिए ना। लोग कहते हैं क्या करना चाहिए? अभी सच नहीं बोलोगे, पहली तो बात है कि सच बोलो यार। जिस विषय को जानकर नहीं उसमें कह दो कि सरकार मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन हर आदमी आजकल इस्लाम के ऊपर नई नई कथाएं ला रहे हैं। हम जहां पैदल में जहां से पढ़ के आए, बगनबेरिया की डंडी मार मार के हमको पढ़ाया, तो हमको तो फंडा क्लियर है। लेकिन नए नए हिंदूवादी पैदा हो रहे हैं। इस्लाम के बगैर हिंदू तो अधूरा है। कौन सा शास्त्र मुझे मिल नहीं रहा कहीं। हमारी दुकान बच जाए, तुम्हारी दुकान, पुष्पेन की दुकान राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। हजारों पुष्पेन, हजारों तुम्हारी दुकान कुर्बान हो जाए, राष्ट्र की परिभाषा नहीं बदली जा सकती। कौन कंफ्यूज कर रहा है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई थी? मुझे बताओ ना भाई, कोई शास्त्र दिखाओ मुझे। आपकी उस बारीक बात पे चोट कौन कर रहा है? मुसलमान नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, पारसी नहीं कर रहा। कौन नए कहना आपको दे रहा है? कौन कह रहा है कि मंदिर मस्जिद बराबर है? कहां पढ़ा? ये सारी कायरों की हरकतें हैं कि शत्रु से लड़ नहीं सकते तो उससे समझौता करके रह लो। समझौता जिस दिन टूटता है उस दिन कश्मीर हो जाता है, बंगाल हो जाता है। कहां पढ़ा? लेकिन ऐसी राह